हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग कर रहे हैं। आपके पर्सन की जो फीलिंग्स हैं, जो भावनाएं हैं, उन पर ये रीडिंग बेस्ड है। ये कोई आपके एक्स हो सकते हैं, गर्लफ्रेंड, एक्स बॉयफ्रेंड, कुछ भी हो सकते हैं। देखते हैं इनकी फीलिंग्स में क्या चल रहा है। डिवाइन एंसेस्टर, मास्टर, स्पिरिट गाइड, प्लीज़ मेरी हेल्प कीजिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। दो सिचुएशन में फंसा हुआ है ये व्यक्ति। जगलिंग कर रहा है किसी और के साथ में, किसी और सिचुएशन या किसी पर्सन के साथ में। ठीक है, 8 ऑफ सॉर्ड्स आया है। ठीक है, बहुत कंफ्यूजन, परेशान, जीवन में कोई रास्ता नज़र नहीं आता है इनके। और टावर, बार बार उस संबंध के खराब होने की स्मृति, उस रिश्ते के टूट जाने का गम इनको याद आता है। और यह बात कि अब समय गुजर चुका है इनके जहन को खाए जा रही है। ठीक है, अब आई होप कि आपको कार्ड दिख रहे होंगे। मैं थोड़ा सा स्पेस निकालती हूँ। नाइट ऑफ कप्स, टेम्परेंस, हर्मिट और एस ऑफ वॉन्ड्स। आपकी तरफ आने की दिली तमन्ना। ठीक है, लाइफ में दोनों तरफ बैलेंस बनाने की इच्छा, पर उस बैलेंस में कुछ बातों को छुपाने का भी यहाँ पर इंटेंशन दिख रहा है। और ईश्वर से आपको जो भी दुख दिए हैं उनकी क्षमा प्रार्थना ये व्यक्ति कर रहा है। और ये देख रहा है कि आप अपनी स्वतंत्र एनर्जी में खुश हैं, मस्त हैं। ठीक है, 8 ऑफ कप्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स एंड एक कार्ड और निकालूंगी, किंग ऑफ वॉन्ड्स। बॉटम ऑफ द डेक है 2 ऑफ वॉन्ड्स। फ्रेंड्स, यहाँ पर इनकी करंट फीलिंग में मुझे ये दिख रहा है कि आपके साथ टावर मूवमेंट होने के बाद में, इतना विवाद, रिश्ते में टॉक्सिसिटी होने के बाद, और कुछ लोगों के केस में किसी और पर्सन को जगल करने के बाद ये वहाँ चले तो गए, पर इनकी अभी आपकी तरफ आने की इच्छा हो रही है। और यहाँ पे ये भी दिखता है कि किसी और सिचुएशन के साथ ये आपको बैलेंस करना चाहते हैं कि आपकी तरफ भी आ सकें। हर मौका इनको ऐसा दिखाई देता है, हर मौका ये खोना नहीं चाहते आपकी तरफ आने का। पर इनको ऐसा लगता है कि आपने इनको बिल्कुल ही अपनी ज़िंदगी से हटा दिया। आप इनकी तरफ से बिल्कुल मूव ऑन हो चुके हैं, इनकी तरफ पलट के भी नहीं देखना चाहते। और न केवल कि अपने जीवन में भी आपने बहुत ही ज़्यादा परिवर्तन कर लिया है। पहले आप जिन चीज़ों को एंटरटेन करते थे, उन सब चीज़ों से आपका दिमाग हट चुका है। जीवन का जो यथार्थ है, जो मतलब काम की चीज़ें जो है ना, वो आप पसंद करते हैं। और इसके अलावा जो बिल्कुल ही आपका टाइम ख़राब करने वाली चीज़ें हैं, उनसे आपने बिल्कुल टाटा बाय बाय कह दिया है। और कोई आपको फंसाना चाहे टॉक्सिसिटी में, तो आपका बिल्कुल साफ साफ उनसे कहना होता है कि भाई मुझसे फालतू बात मत करो, या मैं इस चीज़ को बिल्कुल पसंद नहीं करता हूँ या नहीं करती हूँ। ठीक है, तो कितनी नेगेटिविटी है, कितनी भी वो परेशानियाँ हैं, आप इंटरटेन नहीं करते हैं। फॉर सम ऑफ यू गाइस, पहले का जो आपका जीवन था वो ऐसा था कि मतलब इस तरह से आपके दिमाग को ब्लॉक करके रखा था कि आपको ना जीवन में जो कुछ भी पॉजिटिव है वो दिखाई ही नहीं देता था। आपको ऐसा लगता ही नहीं था कि मेरे जीवन में कुछ अच्छा हो सकता है। तो इनको ऐसा लग रहा है कि मतलब आप और जीवन में खुशहाली को देखने की तरफ ध्यान दे रहे हैं। आपको भी प्रकाश मिल सकता है, मेरे बिना ये कैसे संभव है ना। तो ये पचाने में दिक्कत हो रही है इनको थोड़ी। और ऐसा भी इनको लगता है कि ये बहुत हैंडसम और बहुत ही बढ़िया इंसान है, अबंडेंट है, और इतने ज़्यादा अबंडेंट हैं कि संसार में सभी को ये बढ़िया से जगल कर सकते हैं। तो ये दिखने में सुंदर हो सकते हैं, अट्रैक्टिव हो सकते हैं, संपन्न भी हो सकते हैं, जिसकी वजह से इनको लगता है कि एक क्या, दो क्या, 3-4 लोगों को साथ में रखना चाहिए, तब कहीं हम राजा कहलाएंगे या रानी कहलाएंगे, तभी ज़रा हम ढंग के लगेंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पर इनकी करंट फीलिंग में ये भी मुझे दिखता है कि कहीं पर ये व्यक्ति फंस गया है कोई डिसीज़न लेकर।
ठीक है, आपके साथ टावर मूवमेंट क्रिएट होने के बाद ये कहीं फंस गया है, और जो एक मेंटल सपोर्ट इनको आपसे मिला करता था वो उस दूसरी परिस्थिति में इनको नहीं मिल रहा है। तो अब ये सोच रहे हैं कि अब मैं क्या करूं इस स्थिति में। ठीक है, आपको इन्होंने अकेला छोड़ ही दिया था पास्ट में, तो आपने अपने जीवन में अपने सामर्थ्य से, अपनी हिम्मत से सब कुछ क्रिएट किया है। ठीक है, उस टाइम आपने बस दिल फटने के बाद आपने सरेंडर कर दिया था डिवाइन को, और आप ज़रा अब जाके आप ज़रा स्टेबल माइंड में आए हैं, और आपने अपने जीवन में अपनी दिशाओं को, कि कौन कौन सी दिशाएं अपने जीवन को बेहतर बनाने की हो सकती हैं, उस तरफ देखना शुरू कर दिया है। तो इनकी करंट फीलिंग में किंग ऑफ कप्स है। ठीक है, ईगोइस्टिक थोड़े तो हैं ये, इस कार्ड में भी दिख रहा है, लेकिन इनके दिल में जो है ना आपके प्रति एक पछतावा और एक लगाव है। आपको देखते हैं, आपके बारे में पता करना चाहते हैं, और आपके साथ एक रिश्ते की शुरुआत करना चाहते हैं, हाथ में कप लेके बैठे हैं। पर ये व्यक्ति आपका एटीट्यूड देख के बहुत तनाव में है, बहुत टेंशन में है कि मैंने जिसको छोड़ दिया, मैंने जिसको ठुकरा दिया, अलग अलग तरह के एक्सक्यूज़ देकर, तो अब मैं उसको अपनाने के लिए कौन से बहाने खोजूं, क्या तिकड़म लगाऊं। और जब स्थिति ऐसी है कि सामने वाला मुझे मेरी नस नस से वाकिफ़ है, और ज़िंदगी को जो किसी ने खिलवाड़ बना रखा था उससे त्रस्त है, वो व्यक्ति मुझे अपनाएगा क्या, या मेरी कोई बात भी सुनने तैयार होगा क्या। मेरे व्यूअर्स के लिए बात सोच रहे हैं ये, तो इनको ना सेल्फ़ डाउट की समस्या हो रही है, और आपकी तरफ से रूखापन इनको महसूस हो रहा है। ठीक है, इनकी बहुत इच्छा हो रही है कि ये अभी के अभी उड़ कर आपके पास आ जाएं। ठीक है, लेकिन इनको ये जो नीचे वेल है ना, ये नीचे मंडराते हुए खतरे जो है ना, अभी इनको लगता है कि आ तो जाएंगे, पर कहीं कोई बड़ी गलती ना हो जाए, जिस थर्ड पार्टी में ये हैं वहाँ कोई कचरा ना फैल जाए इनकी हरकतों के कारण, कि आपकी तरफ आए, या कोई एक विवाद की स्थिति ना हो जाए, है ना। आपकी तरफ आने से आपकी तरफ के जो लोग हैं कहीं इनको अच्छे से कूट ना दें, है ना, कि पहले तो आपने हमारे बच्चे को या बच्ची को ठुकरा दिया, अगर इनकी आपसे कोई सगाई या रोका हुआ तो इस सगाई या रोका में इन्होंने आपके ऊपर कुछ आरोप लगाकर मूव ऑन कर लिया था। कारण ये था पीछे कि इनको कोई दूसरा रिश्ता पसंद आ गया था, आपसे काफ़ी इन्वॉल्व थे ये, पर ये दूसरी जगह इनको फ़ायदा आ गया था समझ में, तो वहाँ चले गए। अब वहाँ जाने के बाद इनको लगा कि यार यहाँ पे कुछ गड़बड़ है, सही नहीं रहेगा ये मेरी लाइफ के लिए, तो ये वापस आपके पास आना चाहते हैं। दूसरा सिनेरियो ये भी हो सकता है कि ये वहाँ पर कमिटमेंट में आ गए, उसके बाद इनको लगा कि नहीं, सच्चा प्यार और शांति आपके पास थी, तो अब ये मिलना चाहते हैं, मुलाकात करना चाहते हैं, माफ़ी मांगना चाहते हैं, पर इनको आपका एटीट्यूड ऐसा लगता है कि अब आप सवाल पूछेंगे कि भाई उस टाइम तो बड़ा आप बड़े बड़े बोल रहे थे, अब क्या हुआ, है ना। मैं इनके कुछ मैसेजेस निकालूंगी कि क्या आता है। हाउ कुड यू एवर फॉरगिव मी द मैस आई हैव मेड, दीज फीलिंग्स आर ईटिंग मी अलाइव, मतलब मैंने जो कुछ भी कचरा मचाया रिश्ते में वो तुम कैसे भूल सकती हो मेरी टॉक्सिसिटी को, ये सब भावनाएं जो हैं मुझे ज़िंदा खा जाएंगी। ठीक है, बहुत प्यार किया आपने इस व्यक्ति को। द वे आई हैव ट्रीटेड यू वॉज रॉन्ग, आपने हमेशा इस व्यक्ति के साथ अच्छा किया, पर इनको पछतावा है कि इनका जो व्यवहार था वो दुर्व्यवहार की श्रेणी को भी क्रॉस कर गया। व्हाट डू यू सी इन मी, तुमने मुझ में क्या देखा, सेल्फ डाउट में है ये। ठीक है, वाई कांट आई मूव ऑन फ्रॉम यू, ये मैं तुमसे मूव ऑन क्यों नहीं कर पा रहा हूँ, कह रहे हैं। इमोशंस ओवरवेलम मी, यू डिज़र्व बेटर, तुम बहुत अच्छा जीवन साथी और अच्छी लाइफ को डिज़र्व करती हो। द हीट बिटवीन अस इज़ इंटेंस, आपके साथ जो रिश्ते में गर्माहट थी वैसी गर्माहट इनको दोबारा किसी व्यक्ति के साथ महसूस नहीं हुई, ऐसी बात ये यहाँ पर कह रहे हैं। और बहुत इनको दिल में अपनी गलतियों का पछतावा होता है। अब इन स्थितियों में आपको क्या करना चाहिए, इसके लिए मैं डिवाइन के कुछ मैसेजेस निकालूंगी कि डिवाइन क्या कहना चाहते हैं इन परिस्थितियों में।
देखते हैं क्या आता है। डिवाइन प्लीज़ मैसेजेस को निकालने में मेरी हेल्प कीजिए। लुक फॉर ए साइन। डिवाइन कह रहे हैं मैं साइन आपको दूंगा। फीदर्स दिख सकते हैं और आपको एंजल्स के ब्लेसिंग के रूप में नंबर दिख सकते हैं। नो नीड टू वरी, चिंता की कोई बात नहीं है, आराम से रहो ये कह रहे हैं। रिमेन पॉजिटिव, हमेशा पॉजिटिव सोचें। आपने किसी का बुरा नहीं किया है। किसी ने कुछ पूछा, उसका आंसर नो आया है। और यहाँ पर एक कार्ड मैं और निकालूंगी, नॉट द राइट टाइम। ठीक है, जो सवाल है आपका उसके लिए एंजल ने कहा है कि ये सही समय नहीं है, आपका जो भी सवाल है उसके टूवर्ड्स एक्शन लेने के लिए। तो फ्रेंड्स, ये थी जनरल कलेक्टिव रीडिंग कि इनकी फीलिंग्स आपके टूवर्ड्स क्या है, क्या इनके थॉट्स चल रहे हैं। जनरल कलेक्टिव रीडिंग थी, जो रेजोनेट किया हो वो लीजिए, बाकी छोड़ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।